जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर लिए एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंड, और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए फ्रेंड, आज हम यूज ऑफ मॉडल 1 लेकर आए हैं। मे, माइट, मस्ट, शुड, कैन, आउट टू, इनका हम यूज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो जब वीडियो अच्छी लगेगी तब आप इसे लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, और हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। मोहन एक्सपेक्ट दैट हिज सन डेट डैश कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न, नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ एक्सपेक्ट संभावना की बात है तो यहाँ आएगा मे रिटर्न, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ बी रिक्वेस्ट हर शी डेड डैश टू कॉलेज, तो क्या होगा? मस्ट गिव अ लिफ्ट, माइट गिव अ लिफ्ट, कैन गिव अ लिफ्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ जो सही मॉडल है उसका कौन सा यूज होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कंडीशनल है, ठीक है, तो माइट गिव अ लिफ्ट आएगा, माइट गिव अ लिफ्ट आएगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल मार्लो डेड डैश प्लेस फॉर शेक्सपियर। तो यहाँ में राइट होगा, माइट हैव रिटन होगा, माइट रिटन होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर ये संभावना की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बीती हुई बात है तो यहाँ क्या आएगा? बी आएगा, माइट हैव रिटर्न। बी, बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, माइट हैव रिटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल फेल्ट दैट हेमंत डेड डैश ए चीट, तो क्या आएगा यहाँ? सही मॉडल क्या होगी? मे बी, कैन बी, माइट बी, दीज। तो देखिए यहाँ फेल्ट पास्ट की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देखिए पास्ट की बात है तो मे तो आएगा नहीं, कैन बी भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? माइट बी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, सी और ये डी, ये बी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइट बी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जो ग्रामर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेड डस आई गो आउट आस्क्ड हर्सन, शुड आएगा, मे आएगा, मस्ट आएगा, दीज आएगा। तो यहाँ आज्ञा ले रहे हैं। ठीक है, आज्ञा लेने या देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मे का। तो यहाँ बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। मे आई गो आउट आस्क्ड हर सन। ठीक है, चलिए यस यू डेट एस द मदर आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर भी यहाँ परमिशन, वहाँ परमिशन
ली थी, यहाँ परमिशन दी जा रही है। ठीक है, तो जब परमिशन ली या दी जाती है तो मे का प्रयोग करते हैं। तो जब मे का प्रयोग होगा तो मस्ट गो तो होगा नहीं, शुड होगा नहीं, मस्ट नहीं होगा, नन ऑफ दी नहीं होगा, तो क्या होगा, मे गो होगा। ये गॉड नहीं है, गो है, ये गलत लिख गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मे गो, यू मे, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा मे गो। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत हो गया है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि आस्क्ड हिज मदर इफ ही कैन गो आउट, मे गो आउट, माइट गो आउट, नन ऑफ दिस। क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में तो देखिए यहाँ पर 7 में हम जाएंगे कैन के साथ। ठीक है, कैन गो आउट। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन बेहतर है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यू डेड, सॉरी, डेड डैश यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ क्या होगा, मे, मस्ट, शुड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ राइट आंसर इसका क्या होगा, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? देखिए यहाँ इच्छा व्यक्त की जा रही है। ठीक है, इच्छा है, यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, तो इच्छा है, तो जब इच्छा होती है तो क्या होता है, यहाँ पर मस्ट होता है, ओ सॉरी, मे होता है। तो मे यू लिव लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 में जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ए लगाएंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी अपनी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलिए, बी ईट सो दैट बी डेड डस लिव। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। बी ईट सो दैट बी डेड डस लिव, तो क्या लगेगा इसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा, मे, माइट, कैन, दिस। तो देखिए हम इसलिए खाते हैं कि जिंदा रहें, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ठीक है, और आपका कैन भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में नहीं है, तो माइट भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मे होगा। क्या होगा, मे होगा। तो इसका भी राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में या क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हरी बेंट देयर सो दैट ही डेड डैश बोरो मनी। तो देखिए हरी वहाँ गया ताकि धन उधार ले सके, तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, मे आएगा, माइट आएगा, कैन आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। तो देखिए यह नन ऑफ दीज तो होगा नहीं और कैन भी नहीं होगा। ठीक है, अब मे और माइट में से एक आंसर बिल्कुल सही है, तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये पास्ट में है गया, तो इसका जो आंसर यहाँ होगा वो भी पास्ट में होगा, तो कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, माइट। क्या आएगा, माइट। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। सी एडवाइज डेट आई डेड डस कर्टेल एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ बताइए क्या होगा, शुड होगा, शैल होगा, शुड हैव होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। ठीक है,
अब ए बी सी रह गए, तो इन तीन में से राइट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ शैल तो होगा नहीं और शुड हैव भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शुड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप जाएंगे ए के साथ। शी एडवाइज दैट आई शुड कर्टेल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम ए के साथ जाएंगे। 11 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी यहाँ पर शुड लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यू डेड डैश हिम दैट गैम्बलिंग वुड ruin हिम। तो शुड बार्न कर आएगा, शुड हैव बार्न आएगा, मस्ट बार्न आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा? ए के साथ जा रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं, या सी के साथ जा रहे हैं, या डी के साथ जा रहे हैं? कौन सा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में? देखिए नन ऑफ दिस तो होगा नहीं और मस्ट भी नहीं होगा, तो या तो शुड बार्न होगा या शुड हैव बार्न होगा। तो देखिए यहाँ फोर्स किया जा रहा है कि आप उसको रोकें, तो क्या आएगा? बी आएगा, शुड हैव बार्न। क्या आएगा? शुड हैव बार्न। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 में आप जाएंगे बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड, प्रिपरेशन जो लोग करते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, तो आप भी लगे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बी इंजॉयड द मूवी यू डेड डैश देयर। तो शुड हैव बीन आएगा, कैन भी आएगा, शुड भी आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं और शुड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चन दो बचे, शुड हैव बीन और कैन बी। तो देखिए कैन बी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? शुड हैव बीन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? शुड हैव बीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डेट डस यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो क्या होगा? वुड, विल, शुड, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं और विल भी नहीं होगा, वुड और शुड में से एक होगा। तो बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए वुड भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा? शुड होगा। क्या होगा? शुड। तो क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई टोल्ड रोहित दैट आई डेड डैश लीव नेक्स्ट डे। तो यहाँ शुड होगा, शुड हैव होगा, कुड होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में किसके साथ जाएंगे? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, या डी के साथ? तो देखिए शुड होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कि उसे अगले दिन छोड़ देना चाहिए। मैंने रोहित से कहा कि उसे अगले दिन छोड़ देना चाहिए। तो चाहिए के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर? शुड। ठीक है फ्रेंड, शुड इसका राइट आंसर होगा, यानी आप ए के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप ए के साथ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। मेक हेस्ट लेस्ट यू डेट डैश लेट। तो शुड गेट आएगा, शुड नॉट गेट आएगा, मे नॉट गॉट आएगा, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं और ये गॉट सेकंड फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा।
अब शुड गेट और शुड नॉट गेट ये दो बचे, ठीक है, ए और बी में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए, अब यहाँ तो ये बी वाले में तो कर रहे हैं कि शुड नॉट गेट नहीं पाना चाहिए, जब जल्दी होगी तो नहीं क्यों होगा, तो इसलिए ए वाला बहुत बढ़िया है। क्या होगा? शुड गेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप ए के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है शीला डेडस वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। तो क्या इसमें राइट आंसर होगा? ए बी सी डी। ए मस्ट हैव, बी मस्ट, सी मस्ट नॉट और डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मस्ट हैव होगा, मस्ट होगा, मस्ट नॉट होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए नन ऑफ दीज तो होना नहीं, ठीक है। और आपका मस्ट नॉट भी नहीं होगा। अब मस्ट हैव या मस्ट, इन दोनों में से एक हो सकता है। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए मस्ट हैव तो होगा नहीं, तो मस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? मस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप जाएंगे बी के साथ में, मस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काजल डेड डस एलोन एज इट वाज रेनिंग हैवीली। तो मस्ट नॉट लीव आएगा, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट आएगा, शुड नॉट लीव आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप किसके साथ जा रहे हैं? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आप किसके साथ जाएंगे? तो मस्ट नॉट लीव ये तो होगा नहीं, कुड नॉट लीव ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो बचता है वो बचता है बी, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, ठीक है। क्या बचता है? मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप जाएंगे बी के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रिंसिपल टू अ स्टूडेंट यू डेड डैश विद बैड गर्ल। क्या आएगा? मस्ट नॉट मिक्स आएगा, कैन नॉट मिक्स आएगा, मे नॉट मिक्स आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, ठीक है, और मे नॉट संभावना भी नहीं है इसमें। अब देखिए मस्ट नॉट मिक्स और कैन नॉट मिक्स, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कैन नॉट हो सकते ये भी नहीं है, चाहिए होता है मस्ट नॉट मिक्स, तुम्हें उनके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, जो बुरी लड़कियां हैं उनके साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लिखेंगे मस्ट नॉट मिक्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी अपनी स्क्रीन पर। सी डेड डैश एलोन एज इट वाज रेनिंग हैवीली। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्ट नॉट लीव होगा, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट होगा, शुड नॉट हैव लेफ्ट होगा, या नन ऑफ दीज होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए नन ऑफ दीज तो ये तो गलत हो गया, शुड नॉट हैव लेफ्ट ये भी गलत हो गया, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट तो ये भी गलत हो गया। क्या आएगा? मस्ट नॉट लीव होना चाहिए,
ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो मस्ट नॉट लीव होना चाहिए। ठीक है, यानी ए। तो आप ए के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, चलिए चलिए देयर डेड डज समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। तो क्या होगा फ्रेंड? मस्ट बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ठीक है गाइस, तो अब 3 बचे, 3 ऑप्शन हैं आपके पास में 21 का, और राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर मस्ट नॉट भी नहीं होगा और शुड हैव बीन नहीं होगा, मस्ट हैव बीन भी नहीं होगा, शुड हैव बीन भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मस्ट बी होगा इसका। ठीक है, क्या होगा 21 में? मस्ट बी, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। नालिनी इज जेंटल, हर सिस्टर डेड डैश इट। तो क्या होगा? शुड हैव डन, मस्ट हैव डन, शुड डू, नन ऑफ दिस। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जाएंगे हम, मस्ट हैव डन। ठीक है, मस्ट हैव डन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। जी हाँ, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम श्योर द प्रिंसिपल डेड डैश इन हिज रूम। शुड बी, कैन बी, मस्ट बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, शुड बी भी नहीं होगा, कैन बी भी नहीं होगा, तो यहाँ जो है वो मस्ट बी होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? मस्ट बी। ठीक है, मस्ट बी, सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर श्योर आ गया, वो निश्चित रूप से उसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आप सी के साथ जाएंगे। यू डेड डैश ओबे योर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या आएगा यहाँ पर? शुड आएगा, आउट टू आएगा, मस्ट आएगा, नन ऑफ दीजिएगा। तो ये नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, मस्ट भी नहीं होगा और शुड भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? आउट टू। ठीक है, यहाँ ड्यूटी की बात है, कर्तव्य की बात है, परम कर्तव्य, एक ऐसा कर्तव्य जो सबको निभाना चाहिए, तो उसके लिए क्या आता है? आउट टू। ठीक है, ड्यूटी के लिए जो ड्यूटी होती है उसके लिए आउट टू आता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ 24 में आप बी के साथ जाएंगे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यू डेड डैश शुड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज डिफिकल्टीज। आउट टू हैव, शुड हैव। क्या आएगा फ्रेंड 25 में? जी हाँ, 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आउट टू हैव। ठीक है, 25 में आप जाना बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड सेशन कैसा लगा? मैं जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट को एक बार फिर से इस जो नवीन वर्ष प्रारंभ हुआ है, न्यू ईयर प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है, आपके नए साल जो 2024 है, जी हाँ फ्रेंड 2024 है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, आप जो भी वर्क करें वो अच्छा हो, आप आगे बढ़ते रहें, कोई भी रुकावट आपका रास्ता ना रोके, सभी मेहनत से तैयारी करते रहें। देखिए बहुत ही बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चा बंदा वही है जो अपने रास्ते पर चलता रहे, अपनी मंजिल को
तय कर ले। देखिए, आलोचना पर ना जाएं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो कहना ही होता है, बस आपका काम है करना। और देखिए, जब आप अपना वर्क करते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपकी जो लाइफ है वो एक बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी, और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होगा। आप अपने परिवार का सपना सच कीजिए, अपना सपना सच कीजिए, और अपनी सोसाइटी है, जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ अपना नाम कीजिए, अपने देश का नाम कीजिए, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नाम कीजिए, एक अच्छे नागरिक बनिए। बेहतर इंसान वही होता है जो मेहनत से, लगन से अपनी मंजिल पा लेता है। तो मैं आपसे बार बार बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रेंड, इस नए वर्ष में कुछ चुनौतियाँ तो होंगी, लेकिन इनका डट कर मुकाबला कीजिए, डट कर सामना कीजिए, इनसे डरिए नहीं, इनका मुकाबला कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी आशा के साथ कि वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लाए, बहारें लाए, जैसे फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, एक सरकारी नौकरी आ जाए आपके आंगन। मैं जाकर अली, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। थैंक्स जुड़ने के लिए, हमसे बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।